दोस्तों, इस सेशन में हम जानेंगे प्लेस की प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशन की इंट्रोडक्शन मैंने पिछली वीडियो में आपको दे दी थी और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूं, आप चेकआउट कर सकते हैं। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और प्लेस की प्रेपोजिशन के बारे में जानते हैं। प्लेस की जितनी भी प्रेपोजिशंस हैं वो हमें बताती हैं पोजीशन ऑफ अ नाउन या प्रोनाउन इन रिलेशन टू अनदर ऑब्जेक्ट, कि किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति को दूसरी वस्तु के संबंध में बताते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, उसकी जगह क्या है, उसकी स्थिति के बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे नाम से ही क्लियर हो जाता है प्लेस। ठीक है, तो नाउन या प्रोनाउन की जगह के बारे में बताते हैं कि नाउन या प्रोनाउन किस स्थिति में है या कहाँ पे है दूसरे ऑब्जेक्ट्स या दूसरे वर्ड्स के मुकाबले। तो सबसे पहली जो प्लेस की प्रेपोजिशन है वो आपकी आती है इन। इन का मतलब होता है के अंदर या में। जैसे जो इन है, इन का इस्तेमाल कैसे होता है कि इसका प्रयोग तब होता है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर हो या किसी दूसरी वस्तु में हो। जैसे ही इज़ इन द कार, वह कार में है। द बुक्स आर इन द बैग, जो किताबें हैं वो बस्ते में हैं। ठीक है, बस्ते के अंदर हैं। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर होती है तो उसको हम इन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ही इज़ इन द कार, वह कार में है। बुक्स आर इन द बैग और क्लोथ्स आर इन द अलमीरा, की अलमारी में रखे हुए हैं कपड़े, कपड़े अलमारी के अंदर हैं। क्लोथ्स आर इन द अलमीरा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फिर आती है प्रेपोजिशन आपकी प्लेस की एट। एट का मतलब है पर, और इसका इस्तेमाल कब होता है? इसका प्रयोग किसी निश्चित बिंदु या स्थान के लिए किया जाता है। फॉर अ पॉइंट इन ओपन स्पेस, खुली जो जगह है, खुली जगह में किसी स्पेसिफिक जगह पे, खुली जगह में किसी खास पॉइंट पे इशारा करने के लिए। ठीक है, एक बहुत बड़ी खुली सी जगह है और किसी उसी खुली सी जगह पे किसी खास पॉइंट पे इशारा करने के लिए, कि जैसे द बॉय इज़ स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म, लड़का रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। अब रेलवे प्लेटफॉर्म कितना बड़ा होता है, एक ओपन स्पेस है और वहाँ पे वो एक जगह पे खड़ा है, एक पॉइंट पे खड़ा है, तो वहाँ पे एट इस्तेमाल होगा। फिर आता है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। अब आप देख सकते हैं एट का मतलब भी पर है, ऑन का मतलब भी पर है। डिफरेंस हम 1-2 सेकंड में समझेंगे, पहले इसको जान लें। ऑन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? व्हेन वन थिंग टचेस द सरफेस ऑफ अनदर, जब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ की सतह को छू रही होती है। जैसे द एप्पल इज़ ऑन द टेबल, सेब मेज पर है। अब जो मेज है, टेबल, टेबल को टच कर रहा है एप्पल, एक चीज़ दूसरी चीज़ को टच कर रही है, तो वहाँ पे आप ऑन इस्तेमाल करोगे। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि द बॉय इज़ स्टैंडिंग ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म, कि जो लड़का है वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है? ऐसा हम ग्रामेटिकल रूल के चलते कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो एक ओपन स्पेस है। उस ओपन स्पेस के ऊपर कहीं एक पॉइंट पे लड़का खड़ा है। तो बस आप ये याद रख लें कि अगर ओपन स्पेस में किसी पॉइंट पे कोई चीज़ है तो वहाँ पे एट इस्तेमाल होगा, और जब एक चीज़ दूसरी चीज़ को टच कर रही है तब आप ऑन का इस्तेमाल करोगे। द एप्पल इज़ ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि द एप्पल इज़ एट द टेबल। अब टेबल कोई बहुत बड़ी ओपन स्पेस नहीं है ना। द एप्पल इज़ एट द टेबल हम नहीं कह सकते क्योंकि टेबल कोई बहुत बड़ी ओपन स्पेस नहीं है। फिर बारी आती है अबव की। अबव का मतलब होता है ऊपर, ये ओवर का भी मतलब ऊपर हो गया। तो प्रेपोजिशंस थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आपको लग सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ
ठीक है। कुछ के प्रेपोजिशंस के कंसेप्ट को हम समझेंगे, कुछ प्रेपोजिशंस के यूज़ का हम रट्टा मारेंगे, और प्रैक्टिस के साथ सारी प्रेपोजिशंस की यूज़ और मीनिंग को आप समझ पाओगे। अबव का मतलब होता है ऊपर, और ये इस्तेमाल कब होता है? जब एक चीज़ वर्टिकली हायर होती है देन अनदर, कि जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से बिल्कुल वर्टिकली बहुत ऊंचाई पे होती है। जैसे द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ रहा है। अब हवाई जहाज कितना वर्टिकली ऊंचाई पे होगा, ठीक है, कितना ऊपर होगा, बादल भी कितने ऊपर होंगे, तब अबव का इस्तेमाल हुआ है। जब जो चीज़ें हैं वो वर्टिकली बहुत ऊपर ऊंचाई पे हैं। और ओवर कब इस्तेमाल होगा? और ओवर कब इस्तेमाल होगा? जब एक चीज़ कवर कर रही है दूसरी चीज़ को विदाउट टचिंग इट, ठीक है, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो लेकिन उसे छू ना रही हो। जैसे द रूफ ऑफ द रूम इज़ ओवर आवर हेड, कमरे की छत हमारे सिर के ऊपर है। अब जो कमरे की छत है और जो हमारा सिर है, हमारे सिर से वर्टिकली ऊपर है कमरे की छत, लेकिन इतनी भी ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, ठीक है। और ये भी बात कही गई है कि जो छत है वो हमारे सिर को कवर कर रही है, ठीक है, हमारे सिर को छत कवर कर रही है और ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, तब हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। अब अबव का इस्तेमाल कब करेंगे? जब कोई चीज़ हमारे सर के वर्टिकली ऊपर है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। और ओवर का इस्तेमाल तब करेंगे जब कोई चीज़ हमारे सर के ऊपर है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे भी नहीं है और वो चीज़ हमको कवर कर रही है। द रूफ ऑफ द रूम इज़ ओवर आवर हेड, ठीक है। बिलो का मतलब भी नीचे होता है, अंडर का मतलब भी नीचे होता है, लेकिन फ़र्क क्या है? बिलो का इस्तेमाल होता है जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से नीचे होती है, लोअर होती है। जैसे द सॉक्स आर बिलो योर नीज, तुम्हारे मोजे तुम्हारे घुटनों के नीचे हैं, कि तुम्हारे घुटनों तक पहुंच नहीं रहे हैं। जो जुराबें हैं वो घुटनों तक पहुंच नहीं रही हैं, वो घुटनों से नीचे हैं। और अंडर का क्या मतलब होता है? जब एक चीज़ एग्जैक्टली बिलो हो दूसरी चीज़ के, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ठीक नीचे हो। जैसे द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है। अब द कैट इज़ बिलो द टेबल नहीं हम कहेंगे, द कैट इज़ बिलो द टेबल हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे द कैट इज़ अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है वो। ये थोड़ा सा रट्टा मारने वाली चीज़ हो गई, ठीक है। बिलो और अंडर कहाँ पे लगेगी? द कैट इज़ बिलो द टेबल नहीं कहेंगे, द कैट इज़ अंडर द टेबल कहेंगे। बिहाइंड का मतलब पीछे होता है। आपको अंडरस्टैंड हो गया क्या? मैं और एक्सप्लेन करूं बिलो और अंडर का डिफरेंस? एक बार कर देता हूं। और हाँ, बिलो और अंडर में डिफरेंस क्या है कि बिलो का मतलब होता है लोअर लेवल पे है, लोअर लेवल पे है, ठीक है। अब ऐसे इस्तेमाल करके देख लो कि द कैट इज़ बिलो द टेबल, कि जो बिल्ली है वो लोअर लेवल पे है टेबल की, इसकी तो कोई सेंस नहीं भाई बनी, तो अंडर इस्तेमाल होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सेंस बनती है दी सॉक्स आर बिलो योर नीज़, की जो जुराबें हैं वो लोअर लेवल पे हैं नीज़ के, कि जुराबें आपने ऊंची उठाई नहीं हुई हैं बल्कि उनको नीचे ही रखा गया है, ठीक है। बिलो का मतलब होता है निचले लेवल पे और अंडर का मतलब हो गया कि नीचे। एक बार मैं ओवर और अबव का भी आपको डिफरेंस बता देता हूं। अबव का इस्तेमाल होता है
उस चीज़ के बारे में बताने के लिए जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, हाई लेवल पे है, ठीक है। जैसे एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, की बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे फ्लाई कर रहा है एरोप्लेन। तो ऊंचाई को, वर्टिकल लेवल को बताने के लिए हम अबव का इस्तेमाल करते हैं, और जो ओवर है वो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक चीज़ दूसरी चीज़ को कवर कर रही हो, ठीक है। जैसे रूफ ऑफ द रूम इज़ ओवर अवर हेड, कि हमारे सिर को जब कवर कर रही है कमरे की छत, तो वहाँ पे ओवर इस्तेमाल करोगे। ओवर इस्तेमाल होता है कवर करने के लिए, और अबव इस्तेमाल होता है ऊपर की तरफ वर्टिकली हाई लेवल डिस्टेंस को शो करने के लिए। बिलो यूज़ होता है निचले लेवल को शो करने के लिए, निचले स्तर को शो करने के लिए, और अंडर इस्तेमाल होता है यानी कि नीचे, कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ठीक है, कि जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के पीछे हो। देयर इज़ अ डॉग बिहाइंड द बुश, कि झाड़ी के पीछे एक कुत्ता है, झाड़ी के पीछे एक कुत्ता है। डॉग इज़ बिहाइंड द बुश, पहले झाड़ी है, बुश, और उसके पीछे फिर कुत्ता है। बाय का मतलब होता है पास में या बगल में, कि जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के पास होती है। माई हाउस इज़ बाय द गार्डन, कि मेरा घर बगीचे के पास है। बाय द गार्डन, कि गार्डन के पास है मेरा घर, ठीक है। बाय का मतलब होता है पास में। हम प्लेस की प्रेपोजिशंस कर रहे हैं, एक प्रेपोजिशन की मल्टीपल यूजेस भी हैं। तो जब हम टाइम की प्रेपोजिशन करेंगे या मूवमेंट डायरेक्शन की करेंगे, तो उसमें भी आपको एक ही प्रेपोजिशन काफ़ी जगह देखने को मिल सकती है। बात इतनी है कि उस प्रेपोजिशन का यूज़ आप किस सेंस में कर रहे हो, वहाँ से आपको पता लगेगा। सेंटेंस को पढ़ के उसकी सेंस को अंडरस्टैंड करके आप प्रेपोजिशन यूज़ करोगे। बिटवीन का मतलब होता है सिर्फ दो चीज़ों के बीच में, दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच के लिए होता है। जैसे द रोड इज़ बिटवीन द ट्रीज, की जो सड़क है वो पेड़ों के बीच में है, कि दो पेड़ हैं उनके बीच सड़क है। दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करने के लिए बिटवीन हम लगाते हैं। बिफोर का मतलब होता है सामने या आगे, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के सामने हो। द एक्यूज्ड वाज टेकन बिफोर द जज, कि जिसके ऊपर आरोप लगे हुए थे वो जज के सामने ले जाया गया उसको। बिफोर द जज, जज के सामने, जज के आगे। अगेंस्ट का मतलब होता है या तो के सहारे या के विरुद्ध। इट इज़ यूज्ड व्हेन वन थिंग इज़ इन कॉन्टैक्ट विद अनदर, और ये अगेंस्ट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, प्लेस की प्रेपोजिशन, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु से लगी हो, लग के खड़ी हो या सटी हो, ठीक है, टच कर रही हो। जैसे ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल, कि वह दीवार के सहारे खड़ा हो गया, ठीक है, कि वो एक तरफ झुक के अपना कंधा दीवार के साथ लगा के खड़ा हो गया, दीवार के विरुद्ध खड़ा हो गया, दीवार का सहारा लेके खड़ा हो गया। बियॉन्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के पार, किसी चीज़ के परे, किसी चीज़ से आगे, जब कोई वस्तु दूसरी से बहुत आगे हो या कोई दूर हो। द माउंटेन्स आर बियॉन्ड द हिल्स, जो पहाड़ हैं वो पहाड़ियों के पार हैं, कि पहले हिल्स आएंगी, हिल्स को पार करके आप उनके परे पहाड़ हैं फिर उन तक पहुंचोगे। बियॉन्ड का मतलब हो गया परे। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैथमेटिक्स इज़ बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, तो हम इसका मतलब होगा कि जो मैथ है वो आपकी समझ के परे है, समझ से बाहर है, समझ से आगे है, समझ के पार है। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, अंदर, किसी वस्तु के अंदर होने, इसका प्रयोग किसी वस्तु के अंदर होने के लिए किया जाता है, ठीक है, इनर साइड ऑफ अनदर थिंग। द चिल्ड्रन आर इनसाइड द कार, बच्चे कार के अंदर हैं। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि दोनों में से क्या सेंटेंस सही होगा, द चिल्ड्रन आर इन द कार या द चिल्ड्रन आर इनसाइड द कार। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो
द चिल्ड्रन आर इन द कार, द चिल्ड्रन आर इनसाइड द कार, दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हैं, लेकिन इनमें बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। जो कॉमन सेंस है बोलचाल में आमतौर पे हम इन का इस्तेमाल करते हैं कि द चिल्ड्रन आर इन द कार, वो हम आमतौर पे इस्तेमाल करेंगे जर्नल सेंस में। लेकिन जब हमने ऐसा शो करना हो इस सेंस में कि बच्चे जो हैं वो कार में हैं, कार बंद है, बच्चे बिल्कुल भी बाहर नहीं हैं, बच्चे कार के अंदर ही हैं, ठीक है, वो सुरक्षित हैं, तो ये शो करने के लिए हम इनसाइड का इस्तेमाल करेंगे। द चिल्ड्रन आर इनसाइड द कार, कि बच्चे कार के अंदर हैं, कार बंद है, वो सुरक्षित हैं, बाहर नहीं घूम रहे, कार के दरवाजे खुले नहीं हैं, ठीक है। आम बोलचाल की बोली में हम इन का इस्तेमाल करेंगे, द चिल्ड्रन आर इन द कार, जनरल सेंस में। ग्रामेटिकली दोनों सेंटेंसेस सही हैं। फिर बारी आती है कि आउटसाइड का मतलब क्या होता है। आउटसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ की बाहरी साइड, कि जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ के बाहर हो। ही इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर, कि वह दरवाजे के बाहर खड़ा है। फिर है जी बिसाइड। बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में, या कह लो कि साथ में, बगल में, ठीक है। बिसाइड का इस्तेमाल कब होता है, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के बहुत ज़्यादा पास हो, नज़दीक हो, नियर हो। जैसे ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, कि वह मेरे बगल में बैठा था, वह मेरे साथ बैठा था, वह मेरे करीब बैठा था, ठीक है। बिसाइड का मतलब हो गया साथ में, करीब, ठीक है। तो ये आपकी प्रेपोजिशंस थी कुछ। ये प्रेपोजिशंस किन की थी, ये थी प्रेपोजिशंस आपकी प्लेस की प्रेपोजिशंस थी, जो जगह के बारे में बताती हैं, ठीक है। जैसे इन हो गया, एट हो गया, ऑन, अबव, ओवर, बिलो, अंडर, बिहाइंड, बाय, बिटवीन, बिफोर, अगेंस्ट, बियॉन्ड, इनसाइड, आउटसाइड, बिसाइड, ये सब जगह बता रही हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो टाइम की प्रेपोजिशंस होती हैं उनके बारे में। हम यहाँ तक ही सेशन को कंटिन्यू करेंगे, और सारे अगले पीछे सेशंस का आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का मैं दे रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, अपना फीडबैक इस कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको प्रेपोजिशंस में कोई कन्फ्यूजन है, एक दो बार रिपीट करके देख लीजिएगा, और फिर जब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज शुरू करेंगे और तब आपका कन्फ्यूजन और ज़्यादा दूर हो जाएगा।